हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो आरपीएफ की वैकेंसी आती है उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जितने भी अभ्यर्थी आरपीएफ के द्वारा जो वैकेंसी आती थी उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है क्योंकि इस बार आरपीएफ को लेकर के यानी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। जो आरपीएफ की वैकेंसी पहले आती थी तो वो सीधे आती थी, इस बार एसएससी के द्वारा आएंगी, जिसमें काफ़ी चेंजमेंट किया गया है। बहुत बड़े रूल चेंज किए गए जिससे आपकी आरपीएफ के द्वारा सीधे भर्ती आती थी, जो अब इस बार आपकी वैकेंसी जो आएंगी वो आपकी एसएससी के द्वारा आएंगी। जो आपकी पहले आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आती थी, उसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल की आती थी, वो इस बार एसएससी के द्वारा आएंगी। तो इस बार आपकी यानी हाइट और चेस्ट और इन जो चेंजमेंट किए गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर बताएंगे। पहले कितना था और अभी कितना कर दिया गया है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये जो नोटिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी किया गया नोटिस है, तो आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक से ज़रूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की कोई भी और महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले बात आपको बता दें कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 21 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957 द सेंट्रल गवर्नमेंट्स the central government hereby make the following rules further to armed the railway protection force. Rules 1987 numerically their rules may be called the railway protection force amendment rules 2025। जो आपके यानी 1957 जैसे रूल्स हैं उसमें जो अभी आपके यानी जो कुछ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में यानी चेंज किए गए 2025 में, उनके बारे में इसमें आपको पता चलेगा। दे शैल कम्स इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट्स। यानी जैसे ये जो आपके जो रूल हैं वो जैसे ही यानी ये जो आपका नोटिस आया उसके द्वारा ये मतलब आपके रूल फॉलो अब किए जाएंगे, जिसमें आपके रूल हैं सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए। तो द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड एनलिस्टमेंट एंड एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एग्जीक्यूटिव कैडर शैल बी पर विद फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एज अंडर द हाइट। सबसे पहले हाइट के बारे में बता दें तो 170 सेंटीमीटर आपकी अब हाइट कर दी गई है। चेस्ट आपका अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर आपका यानी क्या है तो चेस्ट है। हाइट कितनी है तो आपकी 170 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको बता दें फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर देन एग्जीक्यूटिव कैडर द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एनलिस्टमेंट एज एन एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स फॉर अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर शैल बी अंडर हाइट 165 सेंटीमीटर। जो एग्जीक्यूटिव कैडर के अलावा जो और जैसे पोस्ट हैं उनमें 165 सेंटीमीटर की हाइट बात की है, और चेस्ट की आपकी 80 नॉर्मल और 85 आपका फुला के होना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी जो आरपीएफ के द्वारा जो वैकेंसी आती थी जो इस बार एसएससी के द्वारा आएंगी तो वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। जो आपका ये चेंज किया गया है तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि जो एसएससी के द्वारा वैकेंसी आती है तो उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट और आती थी, और इस बार यानी जो आरपीएफ की आएंगी तो उनमें कितनी हाइट रहेगी तो यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी गई है। तो जितने भी अभ्यर्थी इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। उसके बाद आपकी बात बता दें कि जो सेंटीमीटर मेजरमेंट्स में बी अलाउड द डिविजनल मेडिकल ऑफिसर्स सर्टिफिकेट दैट person conquered is likely to attention minimum
मिनिमम प्रेजेंस वर्ड स्टैंडर्ड ऑन अटेनिंग द मैक्सिमम एज ऑफ एप्लीकेशन इन द केस। उसके बाद आपको बता दें जो आपके यानी रूल है इन द रूल्स ऑफ 48 में क्या कहा गया है। तो जो आपका 48 रूल है इसमें कहा गया है इन सब रूल 48.2 फॉर द वर्ड्स कांस्टेबल द वर्ड्स कांस्टेबल अदर देन द एग्जीक्यूटिव कैडर शैल बी सूटेबल्ड, यानी जो आपका कांस्टेबल है वो अदर देन द एग्जीक्यूटिव कैडर की बात यहाँ पर बताई। उसको आफ्टर सूटेबल 48.2 फॉलोइंग रूल्स शैल बी इंस्टीड नेमली। ये सभी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी आरपीएफ को लेकर के यानी चिंतित हैं तो वो यहाँ पर आपकी क्लियर कर दी गई हैं। साथ के साथ आपको बता दें ये जो आपका नोटिस है ये अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी हमने यानी अपलोड कर दिया है। तो वहाँ पर भी आप इसे जरूर देख लें, जिससे आपकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।